गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज है आखा तीज से यानी कि अक्षय तृतीया से एक पहले वाला दिन है ये। और अभी मैं ना आलू की सब्ज़ी आलू पूड़ी बना रही हूँ, मतलब कि आज है ना लंच के अंदर और ना खाना बना करके और फिर आज क्लीनिंग में लग जाऊँगी। क्योंकि वैसे तो घर साफ़ ही है, लेकिन है ना थोड़ी बहुत जगहों पर मुझे ऐसा गंदगी टाइप लग रही है ना, तो मैं वहाँ पर भी ना सफाई कर लूँगी। और सबसे पहले जब भी मैं सफाई करने बैठती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले फ्रिज की सफाई करना ही सही लगता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन लहसुन है, प्याज है, ऐसी चीज़ नहीं खाते। तो फिर मैं सबसे पहले तो आज के दिन में ही है ना जितनी भी लहसुन प्याज की चीज़ें उनको है ना खा पी के नक्की करेंगे, ताकि है ना कल भूल से भी है ना गलती से भी ना खा पाएँ। और यहाँ पर ना पूरा फ्रिज है ना ऐसे मतलब देख लिया है और ऊपर से साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन आज स्पेशली मैंने ना आखा तीज के उससे किया है मैंने कि कोई प्याज की सब्ज़ी होगी तो उसको मैं अभी की अभी ख़त्म करूँगी। ऊपर वाला जब नीचे का कर रही हूँ तो फिर मैंने ऊपर वाला भी साफ़ कर ही लिया है। और अब मैंने ना मसाले वगैरह ना ऊपर वाले में जो फ्रीज़र होता है ना उसमें रख दिए हैं, क्योंकि नीचे वाले में आजकल थोड़ी बहुत है ना बोतल रखने लग गए हैं। वैसे तो मैं बोतल ये फ्रिज का पानी हम लोग है ना अभी भी अवॉइड ही करते हैं। हम तो सिंपल पानी जो होता है ना रूम टेम्परेचर वाला वो ही पीने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी है ना कभी कभी है ना मन कर आता है ठंडा पानी पीने का। तो यहाँ पे मैंने पूरा फ्रिज जो है वो साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर ना मैंने ये जो कवर लगा रखा है ना, इसके अंदर ना हर्षित पता नहीं जो भी सामान मिलता है वो इसी के अंदर डाल देता है कि ना उठा के, मतलब जैसे कोई कागज़ है या कुछ भी है वो इसी में, हस्बैंड जी भी इसी में। तो मैंने इनको सबको चेक किया कि इसके अंदर कोई काम की चीज़ है तो रखूँ, नहीं तो हटा दूँ। और यहाँ फ्रिज के ऊपर से भी मैंने साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ना डेली तो साफ़ नहीं होता है मेरे से फ्रिज के ऊपर। तो मैं ना अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ना ये मैंने लगा रखा था, एक DIY बनाया था, तो वो भी मैंने अब हटा दिया है। क्योंकि अब है ना थोड़ा गर्मी में है ना थोड़ा बिल्कुल भरा भरा घर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसलिए ना हटा दिया है। मुझे ना गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि कम सामान ही दीवार पे लगा हो ना तो ही सही है, गर्मी कम लगती है। क्योंकि इनके ऊपर धूल मिट्टी जमती है ना, तो फिर ना ये ज़्यादा मतलब घर ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही सारा सामान गिरने वाला है। और यहाँ पे है ना मेज़ के नीचे है ना हम हस्बैंड जी के है ना, हम थोड़ा गिफ्ट के पैकिंग का भी काम करते हैं ना हस्बैंड जी दुकान में, तो उसका सामान रखा रहता है। तो पूरा फैलू के रखते हैं कि लीर कतीर सारी ऐसे ही पड़ी रहती है। तो जितना भी कर लो साफ़, ये वापस से ऐसे ही हो जाने वाली है, लेकिन मैंने कर दी है फिर से। और मैं कई बार करती हूँ फिर ये वापस ऐसे ही हो जाता है, लेकिन फिर आज तो खैर स्पेशली मैंने करी ही है आखा तीज के कारण। और ऊपर से भी टेबल को साफ़ कर दिया है। वैसे मैं करती हूँ, लेकिन है ना ऐसे मतलब सामान को हटा करके डेली सा मैं नहीं करती हूँ। देखो सब सही बताऊँ तो ऐसे सोफ़े के नीचे से झाड़ू लगा ली, ऐसे कर लिया। और जो ये ये रखे हैं डेक हैं, ये जो DJ रखे हैं, इसके ऊपर जो मैंने ये बिछाए थे आप लोगों के सामने मैंने शेयर भी किया था। तो जो ये डोरमेट होते हैं ना, उन्हीं को मैं इस तरीके से यूज़ में ले लेती हूँ। तो उनको मैंने बिछा रखा था, जब ये थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो इनको डोर पे काम में ले लेंगे, इनके लिए नहीं ले आएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और जो इनके ऊपर सामान रखा हुआ था, बुद्धा है, गणेश जी है, उनको सबको मैंने ना वहाँ पे ना धोने के लिए इनको ले जाऊँगी सारे सबको। और ये जो इसके डोरमेट के जो मैंने यहाँ पे इनको बिछाया हुआ है ना एज ए रनर या कुछ भी जो भी है, तो उसको उनको भी मैं धो दूँगी। यहाँ से ना मैंने थोड़ी सी धूल मिट्टी साफ़ कर दी है और पीछे से सोफ़ों के हटा करके सोफ़ों को झाड़ दिया है। और सोफ़े के कवर है ना अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज किए थे, तो अभी मैं इनको चेंज नहीं करने वाली हूँ, पर इनको मैंने ऐसे ही ना फटकूर के और इनको ही मैंने ना लगा दिया। और यहाँ पे मैंने सारे फूल और सब कुछ है ना मैंने धो दिए हैं और निचोड़ने रख दिए हैं कि ना लगा दूँगी फिर जब ये निचोड़ जाएंगे उसके बाद में। अभी मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम हो जाएगी ना, तो फिर शाम को झाड़ू नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पे ना छत की झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल तूफ़ान आया था ना, तो पूरी छत पे ना तहस नहस हो चुकी है। तो यहाँ पर ना मैं पूरी छत पे ना झाड़ू लगा ले रही हूँ। सोच रही थी झाड़ू लगा के धो दूँगी, लेकिन है ना टंकी में पानी नहीं था, तो फिर मैंने धोई नहीं। मैंने ना बोला कि ला ऐसे बस झाड़ू ही लगा देते। तो यहाँ पे ना मैं पूरे को झाड़ लूँगी और कचरा सारा एक थैली में भर करके इकट्ठा करके रख दिया है। उसको है ना बाद में ना फेंक दूँगी रात के टाइम में या फिर ना सुबह के टाइम में जल्दी उठ करके। और ना मैंने कूलर भरने के लिए पाइप लगाया हुआ था और टंकी में पानी ही नहीं था। मेरे साथ है ना हमेशा यही होता है, जब भी मैं ना ये कूलर भरने के लिए पाइप लगाती हूँ, वैसे ही है ना पता चलता है कि टंकी में पानी ही नहीं है। तो अब मैं ना रात के टाइम में भरूँगी। अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, सारा कचरा है मैंने ना एक थैली के अंदर भर लिया है। झाड़ी आई हूँ मैं और 4:30 बजे गई थी, 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे अभी। और पता है
कल से ही मैं ना मतलब कल से ही नहीं 2-3 दिन से मैं लगातार कंटिन्यूसली है ना तुलसी माला के बारे में ना जानकारी प्राप्त कर रही हूँ कि तुलसी माला कौन पहन सकता है, कैसे पहन सकते हैं और तुलसी माला के क्या नियम है, कौन पहन सकता है, प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या, पीरियड्स में खा सकते हैं क्या और पीरियड्स में भी पहन सकते हैं क्या, या फिर ना जैसे हम शौच आज़ादी में जाते हैं तो पहन के रख सकते हैं क्या, या रात को सोते समय भी पहन कर रख सकते हैं क्या। तो ये सारी इंक्वायरी सारी जानकारी जो है वो कलेक्ट करने में लगी हुई थी, क्योंकि अक्षय तृतीया है कल 3 मई को। तो सोच रही थी कि उन अक्षय तृतीया वाले दिन कृष्ण को तुलसी माला पहनाकर और मैं धारण कर लूँ। तो मुझे बड़ा मन है कि मैं तुलसी माला पहनूं, तो कल मैं शायद तुलसी माला पहनूंगी। मैंने इनसे बोला है लेकर के आए, अगर भगवान को पहनानी होगी ना मुझे तो मेरे को तुलसी माला मिल जाएगी और मैं कल तुलसी माला पहन लूँगी। तो आज रात को उसको घी में लगा करके रख दूँगी और फिर सुबह गंगा जल से धो करके और धूप लगा करके फिर कृष्ण भगवान को पहना करके और फिर मैं उसको पहन लूँगी पूजा करके माला की। तो इस तरह से मैं जो है तुलसी माला धारण करूँगी। तो किस तरह ये था धारण करने का नियम, और प्याज लहसुन चाय वगैरह इसके इतने सारे मतलब जितने लोग उतनी बातें। तो बस सारी चीज़ें जो है वो अब मुझे दिल को तसल्ली हो चुकी है और मैं जान चुकी हूँ कि हाँ मैं तुलसी माला पहनने के योग्य हूँ और मैं तुलसी माला पहन सकती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है और इतनी एक्साइटेड भी हूँ। अब बाकी सारी है ना उनकी कृष्णा की मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं, मैं गले में धारण करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि जो भी होता है ना वो भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। और मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ ना, तो मैं जो भी काम स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि स्टार्ट कर देती हूँ और फिर बोल देती हूँ कि बाकी आपकी मर्ज़ी है भगवान, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी राजी में राजी हूँ। ये वाली बात बोल देती हूँ भगवान जी को और सच में मेरे सारे काम हो भी जाते हैं और जो मैं सोचती हूँ उससे बेहतर होते हैं। तो इसलिए मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है। मे बी मैं कल तुलसी माला धारण करूँगी और फिर ना आप लोग मुझे तुलसी माला के साथ में देखेंगे। सो एक्साइटेड। माला पहनने से पहले मैंने ये सारी वीडियोस वगैरह और सारी वेबसाइट सब कुछ चेक करा और ऐप भी डाउनलोड किए कितने सारे उसके चक्कर में। तो अब जा कर के जब मुझे सब कुछ है ना जानकारी हो गई है तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ना वो होता है ना कि अधूरा ज्ञान है ना वो भी ठीक नहीं रहता है। तो वो कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए, तो वो मैं नहीं चाहती थी। मैं अच्छे के लिए पहनूं और कुछ बुरा हो जाए, मैं ये नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैं नहीं पहन रही थी। लेकिन अब जबकि मैं समझ चुकी हूँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भगवान तुलसा जी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते वो हम लोगों को कहाँ ग्रहण करेंगे। इसलिए तुलसी माला पहनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए है ना तुलसी माला है या रुद्राक्ष की माला है वो पहननी चाहिए। कहते हैं कि जो लकड़ी की नाव होती है ना वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है। ऐसे ही जो ये तुलसी माला है ना वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती है। और इतनी अच्छी बातें जानने के बाद में अब तुलसी की माला अगर मैं धारण नहीं कर पाऊँगी ना कल के दिन तो मुझे बड़ा रोना आएगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी। अगर मैं कल नहीं पहन पाई ना तो फिर मैं 11 वाले दिन पहनूँगी। अगर मैं 11 वाले दिन भी नहीं पहन पाई तो फिर बृहस्पतिवार, कोई सा भी बृहस्पतिवार हो उस दिन भी आप पहन सकते हैं, तो उस दिन पहन लूँगी। लेकिन जो ये अक्षय तृतीया वाला दिन है ना ये सबसे बेस्ट दिन है, इस दिन पहनना बहुत ज़्यादा शुभ है। तो मैं चाह रही थी कि जो ये अवसर मुझे मिला है मैं इस दिन ज़रूर पहनूँ। चाय बन रही है शाम की और हर्षित जो है शाम की चाय बनाने रख दी है और हर्षित है ना यहाँ पर सो रहा है। हर्षित उठ जा बेटा, चाय पी ले चल। तो पूरा दिन सफाई और सफाई में ही निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब पूरा दिन कैसे निकल गया। और अभी रात हो चुकी है, तो अभी मैं रात के खाने में खिचड़ी बना ले रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा आटा लगा लूँगी तो इनके लायक रोटी सीख जाएगी। और क्योंकि ये ना खिचड़ी के साथ में रोटी भी लेते हैं और मैं तो खिचड़ी खा लेती हूँ खाली, बस मुझे ना रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में सुबह की सब्ज़ी है ही है, तो खिचड़ी हो जाएगी, सुबह की सब्ज़ी है और थोड़ा सा आटा लगा लूँगी तो वो रोटियाँ सीख जाएंगी। तो आज का डिनर ये रहेगा हम लोगों का, बिल्कुल सिंपल सा
और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। एंड यस, कल रहेगी अक्षय तृतीया, इसलिए आप सभी को अक्षय तृतीया की यानी आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।